नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य स्टडी हब पर। आज की तारीख है 23 और आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मैं आप प्रेजेंट हूँ। यहाँ पे 6 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को दिया गया है। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद अगर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर लिया जाए तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। और उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयार करने के लिए उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जा करके आप इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आचार्य स्टडी हब से जुड़िए और हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्टडी हब से जुड़कर अपनी तैयारी को आप अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। और देखिए आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न में कौन कौन सी बातें हैं। तो पहली बात अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, दूसरा एक मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है, तीसरे में डिफेंस से रिलेटेड कुछ बातें बताई जाएंगी, चौथे में डिफेंस से रिलेटेड बातें बताई जाएंगी, फिफ्थ नंबर कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताया जाएगा और सिक्स में स्पोर्ट्स रिलेटेड बातें बताई जाएंगी। आज के प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो है मिसाइल कार्यक्रम शुरू किया गया था और मिसाइल कार्यक्रम के बारे में आप जानेंगे। इसके साथ साथ जो भी भारत के अंदर जो मिसाइलें हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, इन सब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ वर्तमान में जो ओलंपिक शुरू होने जा रहा है 23 जुलाई को, मतलब आज ही के समय शुरू होगा, आज ही के दिन से इसकी शुरुआत होगी, उस ओलंपिक के बारे में कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एलियन हेनरी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो एलियन हेनरी क्या नियुक्त हुए हैं? प्रधानमंत्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो उस देश के बारे में बताऊं उसके पहले मैं आपको ये बताता हूं कि वो देश स्थित कहाँ है। ठीक है, तो वो देश स्थित है, अगर आप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ही वहां पर एक कैरिबियन आइसलैंड है। उस कैरिबियन आइसलैंड की एक कंट्री है जिसका नाम है हैती। क्या नाम है? हैती। तो हैती के ही प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कौन? एलियन हेनरी। अब बात ये आ रही है कि क्या जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे उन्हें हटा दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या था कि इसके पहले प्रधानमंत्री थे जोवेनल मोइस करके, पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो हत्या हो जाने के बाद से एलियन हेनरी को नियुक्त किया गया है, हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। हैती की कैपिटल की बात करें तो हैती की कैपिटल है पोर्ट अल प्रिंस, ये उसकी कैपिटल है। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है युद्धाभ्यास से रिलेटेड है। देखिए जनरली क्या होता है कि किसी भी देश के द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज करने का कारण क्या होता है? देखिए कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज हो, ठीक है, उस चीज का अगर यूज न किया जाए तो निश्चित है कि जिस समय उस वस्तु की आवश्यकता होगी शायद वो अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस न कर पाए। ठीक उसी रूप से, उसी तरीके से जो हमारी मिलिट्री है उसको हमेशा एक्सरसाइज करना पड़ता है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करती रहेगी तो निश्चित है कि भविष्य में अगर अचानक किसी प्रकार का कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध में अपने अच्छी तरीके से जो उसके सैनिक होंगे वो सैनिक युद्ध में अच्छी तरीके से लड़ाइयां लड़ सकते हैं। तो हमेशा उनके बीच एक्सरसाइज हुआ करती है। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज होती है वो कई टाइप की होती है। पहली अगर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो पहली होती है बायलैटरल होती है। बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय, मतलब एक देश दूसरे देश से युद्धाभ्यास करेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरी होती है मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे देश आपस में मिलकर के एक्सरसाइज करेंगे। तीसरा तीसरा होता है डोमेस्टिक एक्सरसाइज। डोमेस्टिक एक्सरसाइज का मतलब कि एक देश है और उस देश की तीनों सेनाएं, जल, थल और नभ, ये तीनों सेनाएं जब आपस में एक्सरसाइज करती हैं तो डोमेस्टिक एक्सरसाइज हो जाता है। तो जनरली ये टाइप होते हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज है पैसेज करके, तो पैसेज एक्सरसाइज का युद्धाभ्यास हुआ है और किसके बीच में हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। भारत और ब्रिटेन के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। अब बात ये आती है कि क्या ब्रिटेन से कुछ और भी एक्सरसाइज होती है? तो हाँ, होती है। ठीक है, उनके नाम आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न एग्जाम में युद्धाभ्यास से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जैसे एक अजय करके, अजय वॉरियर्स
कर्क की एक्सरसाइज होती है, वो भी ब्रिटेन के साथ होती है। एक करुणा कर्क एक्सरसाइज होती है, वो भी ब्रिटेन के साथ होती है। एक इंद्रधनुष कर्क एक्सरसाइज होती है, वो भी ब्रिटेन के साथ होती है। ये करुणा नहीं है, ये सही कर लीजिएगा, कोंकण एक्सरसाइज है। कौन सी? कोंकण, कोंकण एक्सरसाइज, ये नहीं, करुणा नहीं है, माफ कीजिए, कोंकण एक्सरसाइज। ठीक है, तो कोंकण, अजय और इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एयरफोर्स के साथ होता है, अजय वॉरियर्स आर्मी के साथ होता है, और कोंकण जो होता है वो नेवी के साथ होता है। तो 3 तरह की एक्सरसाइज होती है ब्रिटेन के साथ। ये कहां पर, ये पैसेज, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर हुई है। ठीक है, और ये 3 याद रखिए, जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। एक बार फिर बता देता हूँ, अजय वॉरियर्स, इंद्रधनुष और कोंकण। कोंकण नेवी के साथ होती है, अजय आर्मी के साथ होती है, और इंद्रधनुष जो है एयरफोर्स के साथ होती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, ये थर्ड और फोर्थ, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और आपको आज इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक किया कीजिए। चलिए, प्रश्न है कि कम वजनी वाली मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किया गया है, और आकाश की एक नई जनरेशन है, उसका सफल परीक्षण है, कर लीजिएगा, आकाश की न्यू जनरेशन है, उसका सफल परीक्षण हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दोनों प्रश्नों के आंसर एक ही होंगे, मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। अगला प्रश्न है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। ठीक है, तो पहले तो ये बता दूं कि मिसाइल आकाश न्यू जनरेशन, इसका परीक्षण, और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया किसने? तो डीआरडीओ ने किया है। इसका भी आंसर क्या होगा? डीआरडीओ ने इसका भी परीक्षण किया है, और डीआरडीओ ने इसका भी परीक्षण किया है। ठीक है, डीआरडीओ है क्या? डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। मतलब ये एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार के प्रति या देश के लिए रक्षा संबंधित कार्यों को करती है। ये क्या करती है? तमाम तरह के मिसाइल्स बनाती है, तमाम तरह के और जो रक्षा उपकरण बनाने का कार्य करती है। डीआरडीओ की स्थापना स्टैब्लिश कब हुआ था? 1958 में हुआ था। ऑफिस कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली के अंदर है। इस समय हेड इसके कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, ये इसके क्या है? इस समय चेयरमैन है। चलिए, अब बात करते हैं मिसाइल के बारे में, आपको कुछ बातें बताता हूं। सबसे पहले बात है 1984 की, और उस समय जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि भारत को किसी दूसरे देश से मिसाइल लेने की जरूरत नहीं है, हमें खुद मिसाइल बनाना चाहिए। और इसीलिए क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। क्योंकि 1984 में जब वो कहते हैं कि हमें खुद का मिसाइल बनाना चाहिए, तो एक प्रोग्राम शुरू होता है जिसे बोलते हैं आईजीडीपी प्रोग्राम, मतलब आईजीडीपी, इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट एमपी मिसाइल प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम। कहने का मतलब, इस प्रोग्राम में ये कहा जाता है कि हमें खुद की अपनी मिसाइल बनानी है। ठीक है, ये बात कौन कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ आईजीडीएमपी प्रोग्राम 1984 में, इस प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। उसके तहत जो मिसाइलें बनना शुरू हुई उनका नाम याद रखिए, PATN और A, पटना। पटना कंट्री है, पटना क्या है? देखा होगा बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। तो पटना सिटी को याद कर सकते हैं। P से पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग, और A से अग्नि। ये 5 तरह की मिसाइलें हुआ करती हैं। ठीक है, चलिए अब मैं एक और बात बताता हूं कि आखिर मिसाइल होती कितने टाइप की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको पता होना चाहिए। मिसाइल देखिए, पहली मिसाइल जो होती है मैं लिखता हूं, एक होती है बैलिस्टिक, मैं बोल रहा हूं आप लिखते भी रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बैलिस्टिक। दूसरा सेमी बैलिस्टिक, और थर्ड होता है क्रूज। क्रूज करके मिसाइल होती है। अब देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये आप है और एक
जिसको हमें अटैक करना है दूसरा पर्सन यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो परवलयाकार स्थिति में जाएगी, ऐसे जाकर हिट करेगी टारगेट को ऐसे मारेगी, ठीक है, इस तरीके से। सेमी बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, ये टारगेट के जो है, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ये टारगेट है आपका, तो जल्दी ये जो बैलिस्टिक सेमी बैलिस्टिक मतलब थोड़ा सा ये परवलयाकार स्थिति बनेगी, मतलब ये मिसाइल जो है इस तरीके से चलती, मान लीजिए आप है तो इस तरीके से टारगेट को हिट करती है, ठीक। अगला है क्रूज मिसाइल, तो क्रूज मिसाइल जो है वो सामने सामने टारगेट को मारती है, इस तरीके से टारगेट को अटैक करती है। तो इन तीन तरीके की मिसाइल हुआ करती है। चलिए, तो सेमी बैलिस्टिक और क्रूज। अब मैं बताता हूं कि जो पृथ्वी है ये कैसे करती है। पृथ्वी और देखिए पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी की बात होगी अर्थ की, तो निश्चित है ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस होगी, सरफेस टू सरफेस, सरफेस से सरफेस मार करेगी। आकाश मिसाइल जो है ये क्या करेगी, देखिए आकाश में, सरफेस से आकाश में मारेगी, सरफेस से कहां पर, आकाश के अंदर। त्रिशूल मिसाइल जो है, त्रिशूल क्या करेगी, अभी देखिए त्रिशूल आप चलाते हो तो क्या होता है, सरफेस से चलाओगे आकाश में जाएगा, क्योंकि सरफेस से आकाश में। जो नाग है इसको बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि आप फायर कीजिए और फायर एंड फॉरगेट, मतलब एक बार ये चल गया तो वापस होने वाला नहीं है, जाके अपने टारगेट को अटैक ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए नाग को बोला जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या बोलते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। ये टैंक पर होती है, टैंक पर इस मिसाइल को रखा जाता है और सीधे दूसरे टैंक को अटैक करने का कार्य करती है। अग्नि भी जो है अग्नि लगेगी तो क्या सरफेस पे लगेगी, तो सरफेस टू सरफेस, ठीक है। तो इतनी सारी मिसाइलें हैं। तो आकाश की एक नई मिसाइल, न्यू जनरेशन की नई मॉडल की मिसाइल बनाई गई है, उसका परीक्षण हुआ है और सरफेस से एयर अटैक करती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अगला प्रश्न है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाया गया है, डीआरडीओ बनाया। अब देखिए ये भी क्या है, ये भी नाग के ही मॉडल पर है, ये भी एज लाइक नाग के तरीके से ही, मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लेकिन क्या है मैन पोर्टेबल, इसे टैंक पर रखने की जरूरत नहीं है, ये आदमी इसको आसानी से लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जल्दी से। क्या है, क्यों जा सकता है, तो 14.5 किलो की है ही है, और लगभग जो 2.5 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है, और 1300 mm लंबी है ये, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बोला गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 1927 के अंदर जो पहली बार जो है रेडियो से किसी प्रोग्राम को प्रेजेंट किया गया था, पहली बार उसका प्रसारण हुआ था 1927 में, 23 जुलाई 1927 को, इसलिए 23 जुलाई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2032 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये समिति बनती है 1894 के अंदर, ये समिति बन जाती है। उसके बाद पहला ओलंपिक होता है 1896 में। कहां पर होता है, तो ग्रीक एथेंस में होता है, ग्रीक एथेंस के अंदर, ठीक है, पहला ओलंपिक होता है। तो अब पूछा क्या जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2032 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक का जो आयोजन होगा 2032 में वो ब्रिस्बेन में होगा, और ब्रिस्बेन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ, आपको याद होना चाहिए। दो 2006 में ओलंपिक हुआ, फिर 2010 में ओलंपिक हुआ, हर 4 साल को ओलंपिक का आयोजन होता है। 2014 में ओलंपिक हुआ, 2018 में ओलंपिक हुआ, 2021-22 का हो ही रहा है। उसके बाद तो हर 4 साल पे क्या होता है, ओलंपिक होता है। तो 2032 वाला कहाँ हो रहा है, ब्रिस्बेन के अंदर। 2000
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 4 साल पे ओलंपिक होता है। 2032 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? ब्रिस्बेन के अंदर होगा। भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो है ओलंपिक में इस बार सबसे अधिक सदस्यों को भेजा गया है। लगभग 228 सदस्य जो है, 228 सदस्यों की टीम गई है जो ओलंपिक खेलेगी। तो 228 सदस्यों में पूरे लोग ओलंपिक नहीं खेलेंगे, ठीक है। उसमें लगभग जो है 127 प्लेयर हैं, इनके द्वारा जो है 18 गेम में भाग लिया जाएगा। बाकी सब मेंबर्स हैं और 18 गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। ओलंपिक होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ओलंपिक में आज जब ध्वजवाहक होगा, 23 जुलाई आज है, तो आज ओलंपिक शुरू होगा। तो ध्वजवाहक के रूप में जो है भारत की तरफ से 2 लोगों का नाम याद रखिएगा, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और जैसे समाप्ति होगी उसकी 8 अगस्त को समाप्ति होगी, तो समाप्ति के दिन जो है कौन होगा ध्वजवाहक के रूप में? तो बजरंग पुनिया, ठीक है। तो इस तरीके से आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी को कोई बताने की कोशिश की। तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए कि हर इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, नमस्कार।